किसान भाइयों नमस्कार। डॉक्टर रामकुशल सिंह, सलाहकार द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री। आज इसवाड़ा गांव में बलराम जी के खेत पर सरैया जोन, जिसके इंचार्ज हमारे मनु सिंह जी हैं, एजीएम केन हैं, हमारे सुपरवाइजर वीरेंद्र जी हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट है जिसमें बलराम जी गाय पालक भी हैं और आप जीवामृत बनाते हैं। जी बनाते हैं। गाय के मूत्र का उपयोग भी जानते हैं। जी बिल्कुल जानते हैं। गाय के मूत्र को कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जानकारी है। कहने का मतलब यह है कि ये हमारे प्रशिक्षण में आते हैं और इसका फायदा इनको मिला है। इन्होंने पेड़ लाइन सिस्टम, जुड़वा नाली विधि में इन्होंने 4 फीट में, आप देखिए ये 15-0-23 गन्ना है जो कतई ठोस होता है। और आपने 2 आंख का टुकड़ा बोया है। हाँ, 2 आंख और 1 फीट की दूरी पर बोया है। हाँ, 1 फीट की दूरी। तो इसमें आपने सिंगल सुपर फास्फेट और मृदाकल्प 1-1 बोरी बीघा के हिसाब से डाला है। अब आप देखिए कि ये मटर है, सिंचाई कम करने का परिणाम देखिए, मटर में फूल आ रहा है। नाली पर मूली इन्होंने लगा रखी है। फिर ये देखिए, ये मसूर लेंटिल, मसूर के साथ फिर 15-0-23 ये है मिर्चा, हरा मिर्चा भी भाई जो है खरीदेंगे नहीं, अपने खेत का खाएंगे। ये फिर 15-0-23 ये मटर में फली भी आ रहा है, फूल भी आ रहा है। धनिया है, लहसुन है। किसान भाइयों, जब गन्ने के बीच में लहसुन लगाते हैं तो किसी कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है। एक तरफ आपको बढ़िया कंद मिलेगा, अच्छा मूल्य बाजार में मिलेगा, दूसरी तरफ कीटनाशक की जरूरत नहीं है। और ये जो पीली पत्तियां दिख रही हैं, अगर आप गौ माता के, गाय के मूत्र और गोबर और गुड़ से जो हम विधि बताते हैं, उसके हिसाब से अगर आपने जीवामृत का 2-3 बार प्रयोग कर लिया, कोई भी इतनी अच्छी उपज नहीं देगा। साथ में ये लहसुन के साथ बारीकी इतना है कि इसको सल्फर ज़्यादा चाहिए, और गाय के मूत्र से ज़्यादा सल्फर इस दुनिया में कहीं होता ही नहीं। तो गाय के मूत्र का प्रयोग चाहे सुबह करिए कीटनाशक के रूप में, और चाहे आप वैसे 1 लीटर 1 टंकी में डाल करके स्प्रे कर दीजिए, तो आपके लहसुन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा और लहसुन बढ़ता रहेगा। तो मेरा ये गोभी देखिए, पात गोभी हो, फूल गोभी हो, तो कहने का मतलब कि इतना बढ़िया प्रबंधन जो एक साथ सभी फसलों को जो शरद काल में बोई जा सकती है, उसका फायदा हमारे बलराम जी ले रहे हैं। तो द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री का मूल उद्देश्य क्या है कि किसान हमारा भगवान है, और भगवान को खुश करने के लिए किसान की लागत कैसे कम हो और किसान को लाभ कैसे ज्यादा मिले। हम 4 फीट पर सिंगल लाइन में गन्ना बोआते हैं, बीच में अंतर फसल लेते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपके प्रति इकाई क्षेत्रफल में सर्वाधिक लाभ लेना। तो सर्वाधिक लाभ लेने के लिए आपको सिंचाई कम करना है, आलू की तरह सिंचाई करना है। यूरिया 15-0-23 में यूरिया आप केवल 5 किलो पहली बार टिलरिंग के समय, ब्यात के समय दे दें। फिर आपको जो मैं बताता हूँ उसके हिसाब से आपकी लागत आधी हो जाएगी, और उपज 80 कुंटल, 100 कुंटल बीघा कहिए, 500 कुंटल एकड़ कहिए, और इससे अधिक होगा, कम नहीं होगा। क्योंकि ये गन्ना 2 किलो से 4 किलो तक होता है। ये निर्भर करता है कि किसान हमारा कितना प्रगतिशील है। हम ये जो किसान दिवस, जो फील्ड दिवस के रूप में किसान दिवस जो आयोजित कर रहे हैं, इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है कि छोटी छोटी बातों को किसान भाइयों को बताया जाए, और किसान जब देखेगा तो उसे समझेगा। तो देखिए, विश्वास करिए, चीनी मिल से जुड़िए, ताजा गन्ना हमको दीजिए। बासी गन्ना देने से आपकी छवि धूमिल होती है। तो मेरा ये कहना है कि आप ताजा गन्ना दीजिए, हम आपके पॉकेट में तीसरे दिन पैसा देंगे।
किसान अपनी सारी गन्ने की आपूर्ति चीनी मिल को करिए, और आपके खेत में एक एक इंच में क्या क्या हो सकता है उसके लिए मैं वैज्ञानिक डॉक्टर रामकुशल सिंह आश्वासन देता हूं कि आप लोगों की लागत कम कराऊंगा, आपका लाभ बढ़ाऊंगा। जय हिंद।